करिश्मा से जानना चाहेंगे। करिश्मा, लौकी भंडार जो योजना है उसकी भी राशि, चुनावी जो मैनिफेस्टो आया था टीएमसी का, उसमें इसकी भी राशि में वृद्धि की बात कही गई थी शायद। जो देखिए, अगर आप झारखंड को सबसे पहले देखेंगे तो पहले महिलाओं को 1000 सम्मान राशि के तौर पर मिल रही थी, लेकिन इस राशि को बढ़ा दिया गया। पहले मैनिफेस्टो में जेएमएम का यही कहना था कि अगर जेएमएम की सरकार यहां पर आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी, तो इस योजना का कहीं ना कहीं आगे जो है महिलाओं को फायदा मिलेगा और इस राशि को बढ़ा दिया जाएगा। यहां पर भी अब महिलाओं को हर महीने 2500 सम्मान राशि के तौर पर मिल रही है। अगर बंगाल में आप देखेंगे तो लौकी भंडार योजना के तहत तमाम महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। जो बंगाल की महिलाएं हैं, चूंकि झारखंड में भी आपने देखा होगा कि ये एक टर्म एंड कंडीशन रखा गया था कि उन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा जो झारखंड की है, तो बिल्कुल बंगाल में भी आप वही देखेंगे कि लौकी भंडार योजना, वही महिला इस योजना का लाभ उठा रही हैं जो मूल रूप से बंगाल की है। अलग अलग जिलों की महिलाओं का हमने कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू देखा था, उनका यही कहना था कि आधी आबादी को कहीं ना कहीं उनके वोट को साधने के लिए टीएमसी के तरफ से इस योजना को लाई गई है, लेकिन आधी आबादी का यह भी कहना है कि एक सहयोग राशि के तौर पर सरकार जो है उन्हें दे रही है, उनका घर इससे चल रहा है, साथ ही साथ महिलाएं जो है वो सशक्त हो रही है। अलग अलग मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं बंगाल की कह सकते हैं नेता जो है अपने मुद्दे जो है जनता के समक्ष रख रहे हैं। टीएमसी की तरफ से तमाम जो योजना है जो फिलहाल धरातल पर है, युवाओं को फायदा मिल रहा है, चाहे महिलाओं को फायदा मिल रहा है। ममता बनर्जी स्टेज से सिर्फ यही बोलती हुई नजर आ रही है कि टीएमसी की सरकार ने आप लोगों को कहीं ना कहीं उस योजना का लाभ से जोड़ा गया ताकि आप लोगों को आने वाले समय में उस योजना का लाभ मिले। दूसरी तरफ बीजेपी का यही कहना है कि अभी भी बंगाल में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है जितना अन्य मेट्रो सिटी में डेवलपमेंट हुआ है, तो बीजेपी एक अलग ब्लूप्रिंट लेकर आई है। बीजेपी का यही विजन है कि अगर यहां पर यानी कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी किस तरह से काम करेगी। अलग अलग मेट्रो सिटीज को अगर आप देखेंगे, बंगाल को देखेंगे, तो बीजेपी का यही कहना है कि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए बंगाल में उतना नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार जो मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा है करिश्मा, हम जो मिस कर रहे हैं वो ये है, योगी की जो लोकप्रियता है वहां पर वो इस मुद्दे को लेकर है कि सांप्रदायिक मुद्दों पर ये बहुत हद तक ये माना जाता है कि जो ममता बनर्जी की सरकार है वो हम कह सकते हैं अल्पसंख्यकों को ज़्यादा तवज्जो देती है, और इसलिए एक स्वाभाविक असंतोष वहाँ भी है। और जो जानकारी छनकर आई है उसमें यह भी है कि जो तृणमूल के, जिनको हम कहते थे तृणमूल कांग्रेस के, या आरोप लगता था कि जो तृणमूल कांग्रेस के दबंग थे, जो लोगों को वोट डालने नहीं देते थे, उनमें से भी कई लोग बदल रहे थे। उनको लग रहा था कि उनके कम्युनिटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, और इसलिए इस बार के चुनाव में रिजल्ट आपको कुछ बदला हुआ दिख सकता है। लेकिन मैं फिर कह सकता हूँ ये चुनाव का मध्य समय है। इस समय किसके पक्ष में क्या वोटिंग हो रही है कोई नहीं जानता। हम दावा नहीं कर रहे किसके पक्ष में क्या होगा, और फिलहाल तो हम सब की नज़र ये 62.18 पे है कि फर्स्ट हाफ में इस तरह की वोटिंग का क्या मतलब है, जिससे बाकी जो लौकी भंडार और तमाम तरह की योजनाएं, सरकारें इस तरह की योजनाएं देती हैं, और मुझे लगता है कि वो एक फैक्टर एक आध चुनाव में चलता है, फिर दूसरे चुनाव में कुछ और फैक्टर हो जाता है। अच्छा, आपने जो कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है कि वहां पर विशेष समुदाय को कहीं ना कहीं सरकार जो है फोकस करके रखती है, तो बीजेपी के तमाम जो नेता वहां पर पहुंच रहे हैं उनका कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बंगाल में संरक्षण दे रही है। और यही वजह है कि जब SIR की प्रक्रिया वहां पर हुई तो लाखों वोटर्स का नाम काटा गया, और ऐसे में टीएमसी का यही कहना है कि गलत तरीके से प्रक्रिया वहां पर चली और वोटर्स का नाम काट दिया गया। जी, सबसे प्रोमिनेंट मुद्दा भी कह रहा हूं कि वो कम्युनल ये पे या घुसपैठियों के मुद्दे पर एक क्लियर कट बंटवारा वहां पर जरूर दिखा है वोटर्स के बीच में। और जो आम वहां के बंगाली हैं वो उसमें आश्चर्यजनक ये भी है कि उसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं जिनको ये लगता है कि उनके हिस्से, उनकी हकमारी जो है बांग्लादेशी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का तो यही कहना है कि जो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं चुन चुनकर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इससे कितना सहमत है? इस प्रक्रिया पर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की नजर है। इस प्रक्रिया पर बातें पॉलिटिकल बयानबाजी हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको कोर्ट में जाकर जवाब देना होता है। क्योंकि देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बात यही है कि मंच पर कुछ और कहा जा रहा है, जहां पर इन्हें प्रूव करना है, जहां विपक्ष को अपने आप को प्रूव करना है कि टोटल SIR प्रक्रिया
फेल है या गलत है या एक पक्षीय है, तो वो जगह कोर्ट है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हैं तो प्रक्रिया तो वही रहेगी, वो चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे आप देखें कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इस प्रक्रिया को बंद कर दो, क्योंकि जो भी मतदाता सूची है उसका नवीनीकरण ज़रूरी है। वो कुछ लोग इधर से उधर चले जाते हैं, उनका नाम हटना ज़रूरी है, कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं, और चूंकि एक रास्ता खुला हुआ है, देखिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का रास्ता अभी तक खुला हुआ है, तो ये एक इशू ज़रूर है जी। वहाँ से घुसपैठ हो रही है, ये एक एविडेंस ज़रूर है। ये कितनी हो रही है इस पर बहस हो सकती है कि हो सकता है नेग्लिजिबल हो, जिसको बीजेपी बढ़ाकर बोल रही हो सकता है कि ज़्यादा हो और जिसको टीएमसी नकार रही हो, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन मतदाताओं की सूची का नवीनीकरण बेहद ज़रूरी है। ये निश्चित रूप से वो मुद्दा नहीं है कि आप किसी को भी बुलाएं और यहाँ पर वोट डालने का अधिकार दे दें, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी ओपिनियंस हैं, यूपी में भी होगा और बंगाल में भी होगा, बिहार में भी इन लोगों ने करके देख लिया, और भी जगहों पे करेंगे, लेकिन अल्टीमेट वही है कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। कोई भी सरकार भी अपने मन से या चुनाव आयोग ही अपने मन से कोई फैसला नहीं ले सकती। वो फैसला लेगी तो वो न्याय सम्मत फैसला लेगी, और न्याय सम्मत फैसला अगर उसमें किसी भी तरह की त्रुटि पाई गई तो सुप्रीम कोर्ट उसमें रोक लगा सकता है। तो ये बहुत सिंपल प्रक्रिया है। बाकी जो देखिए पॉलिटिकल मंच से कही जाने वाली बातें हैं वो जनता को हाँकने के लिए होती हैं। आइए मिलकर हल्ला हंगामा करें, अरे भाई जो वो तो सिंपल प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया को रोकने के लिए या चलाने के लिए आपको कोर्ट के जरिए जाना है। जैसे आप कोई विधेयक लेकर आते हैं, कानून बनाते हैं, आपको संसद से होके जाना है। तो ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रियागत बातें, प्रक्रिया के तहत ही उनका शुद्धिकरण हो सकता है। वो मंच से चिल्लाने से या मंच से बोलने से या मंच पर कुछ भी बयानबाजी कर देने से नहीं होगा। और मुझे लगता है अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट इस पर रोक नहीं लगाई है। एसआईआर पर यह प्रक्रिया अभी चल रही है, शायद आपको झारखंड में भी देखने को मिले आने वाले। चलिए, तो ये प्रक्रिया आगे भी चलते रहेगी। और बंगाल में पहले चरण का चुनाव भी लगातार जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। 1 बजे तक के आंकड़े हमने दर्शकों को बताए हैं। नए आंकड़ों के साथ हम फिर से दर्शकों के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गंगेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। करिश्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।